মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি পল্লৱ ভাগ 2ৰ 8 নম্বৰ পাঠ আপোনালোকে পত্ৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে पत्र लिखा এটা कला, अर्थात पत्र लिखना एक कला है। इसमें निगुण होना आज के युग में आवश्यक है। पत्र लिखते समय नीचे लिखी बातों के और विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे लिखने वाले का पता और चिट्ठी, संबोधन के शब्द, शिष्टाचारवाचक शब्द, पत्रों का विषय, पत्र की समाप्ति पर संबंधवाचक शब्द, लेखक का नाम, पत्र प्राप्त करने वाले का पता इत्यादि। पत्र कई प्रकार के होते हैं, पारिवारिक अथवा घरेलू या निजी पत्र, व्यापारिक पत्र या व्यावसायिक पत्र, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, मिश्रित पत्र जैसे नियंत्रण पत्र, परिचय पत्र, बधाई पत्र। अपनों के पत्र अर्थात व्यक्तिगत चिट्ठी। सर्दी का मौसम है। सर्दी माने ঠাণ্ডা, मौसम ঋতু মানে শীতৰ বতৰ আছিল বা ঠাণ্ডা বতৰ আছিল। गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे हैं। आंगन माने चोताल। गौतम और गीतांजलि चोतालत खेली आछे। उन्हें अपने पिताजी को याद सता रही है। सता मतलब বিৰক্ত হোৱা বা আমনি পোৱা। তেওঁলোকে নিজৰ দেউতাকৰ কথা মনত পেলাই আমনি কৰিছিল। वे भारतीय स्थल सेना में नौकरी करते हैं। नौकरी माने চাকৰি। তেওঁ ভাৰতীয় স্থল সেনাত চাকৰি কৰিছিল। हाल ही में उनका अरुणाचल प्रदेश में तबादला हुआ है। तबादला माने बदली हुआ, যে এতিয়া তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ বদলি হৈছিল। काफ़ी दिनों के बाद उनके पिताजी से एक चिट्ठी आई। बहुत दिনৰ পিছত তেওঁলোকৰ পিতাকৰ পৰা এখন চিঠি পাইছিল। एकाएक गीतांजलि चिल्लाने लगे, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। चिल्लाना माने চিঞৰা। যে হঠাতে গীতাঞ্জলিয়ে চিঞৰ মাৰি উঠিল, চিঠি আহিল, চিঠি আহিল। डाकिया ने गौतम को एक लिफाफा दिया। डाकिया माने डाकवाल, पियन। पियने गौतमक এখন लिफाफा दिले। दोनों चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगे और दुयो चिट्ठीখন उलियाई पढ़िবলৈ ধৰিলে। प्यारे गौतम और गीतांजलि, मरমৰ गौतम और गीतांजलि तवांगৰ পৰা লিখিছে 2012 और 2011। मेरा प्यार व आशीर्वाद लेना, मोर मरम और आशीर्वाद लबा। तुम लोगों को चिट्ठी मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी थी। তোমালোকৰ চিঠি মই বহুদিন আগতেই পাইছোঁ। यहाँ मेरी खैरियत है, যে ইয়াতে মই খেৰিয়ত মানে কুশলে, মই ইয়াতে মংগলে আছোঁ। उम्मीद है, उम्मीद माने आशा কৰা, যে आशा কৰিছোঁ कि घर में सभी कुशल है, घৰৰ আটাইৰে মংগল। कुछ दिन पहले मेरे ड्यूटी भारत चीन सीमा पर लगी है, যে কিছুদিন আগতে মোৰ ডিউটি ভাৰত চীন সীমান্তত দিছে। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से टेलीफोन करना तो दूर की बात, चिट्ठी भेजना भी आसान नहीं है। এইটো জানি বিৰক্ত হ'বা যে তাৰ পৰা টেলিফোন কৰাটো দূৰৰে কথা, চিঠি পঠোৱাটো সহজ নহয়। ओह मैं तो भूल ही गया था। ভুল মানে পাহৰি যোৱা। ओह মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ।
तुम लोगों ने अपनी चिट्ठी में अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था। तुम्हालोके चिट्ठीत अरुणाचल प्रदेशर विषये सुधिसा। जानते हो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखे बिना तुम लोग शायद ही इसकी कल्पना कर सकेंगे। शायद माने सम्भवतः। जे जानिছানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য তোমালোকে নেদেখাকৈ সম্ভৱতঃ কল্পনাও কৰিব নোৱাৰিবা। पूरा प्रदेश पहाड़ों से भरा है। संपूर्ण प्रदेशखन पहाड़ेरे भरपूर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। चारों ओर माने चारियोफाले सेउजियारे भरपूर, केवल सेउजियारे भरपूर। तुम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि जे तुम्हालोके एइटु कथा जानी आनंदित होबा जे यहाँ आकर मुझे किसी से बातचीत करने में तकलीफ ही नहीं हुई है। तकलीफ माने कष्ट। जे ইয়াত আহি मोर कारो लगते कथा बतरा पतात असुविधा हुआ नाई। राजधानी ईटानगर समेत पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही प्रचलित है। जे राजधानी ईटानगरर सहित समेत माने सहित सम्पूर्ण राज्यर सम्पर्कित भाषा रूपे हिंदी भाषा प्रचलित हो আছে। हालांकि तथापि यहाँ की कार्यालयीन भाषा अंग्रेजी है। कार्यालयीन माने कार्यालयबिलाকৰ কথা কৈছে যে तथापि ইয়াত থকা कार्यालयबिलाকৰ भाषा इंग्राजी रूपे व्यवहार करा है। बच्चों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है जे बासाहत सबतके ভাল লগা কথা এইটোৱে যে ইয়া कोई दर्शनीय स्थल है। ইয়াত অনেক চাবলগীয়া ঠাই আছে, দৰ্শনীয় ঠাই আছে। টাৱাং, বমডিলা, টিপি, ভালুকপুং, ईटानगर, जीरो, आरलंग आदि ढेर सारे दर्शनीय स्थलों का आगार है अरुणाचल। आगार माने से भराल। जे टावांग, बमडिला, टिपी, भालुकपुं, ईटानगर, जीरो, आरलंग आदि विभिन्न धৰণৰ दर्शनीय ठाईर भराल हल अरुणाचल। टावांग शहर भी किसी दृष्टि से कम नहीं है। जे टावांग शहर कोनो दृष्टिते कम নহয়। वहाँ का बौद्ध मंदिर करीब 400 साल पुराना है। तात थका जितु बौद्ध मंदिर আছে प्राय 400 बছर पुराना। उस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने में बड़ा उत्सव होता है। और हे मंदिर दिसंबर जनवरी माहत एटा डांगर उत्सव है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर जमा होते हैं। देश विदेशर परा पर्यटक बिलाक आही यात जमा হয়। जानते हो टावांग पहुँचने के लिए विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे शिला पास पार होकर जाना पड़ता है। जे जानिब पारिছানে जे टावांग उपस्थित होवार বাবে विश्वर सबतকৈ उच्चतम शिला अतिक्रम हो যাব লগা হয়। उसकी एक फोटो भी भेज रहा हूँ। जे तार एटा फोटो पठाई दिसु। टावांग से कुछ ही दूरी पर भारत चीन सीमा है, यानी सीमा पर चीन है। अर्थात टावांग शहरर परा किछु दूरत भारत चीन सीमांत और এই সীমাৰ সিপাৰে चीन देश। यही मेरी ड्यूटी लगी है और ताते मोर पहरा দিব লাগে। टिपी आर्किडों से भरा एक अविस्मरणीय स्थल है। टिपी आर्किडेरे भरा एखन अविस्मरणीय ठाई। भालुकपुंग में तो तुम लोग पिछली बार पिकनिक मनाने आए थे। पिछली बार माने যোৱা বছৰ। जे भालुकपुंगत যোৱা বছৰ তোমালোকে বনভোজ খাবলৈ গৈছিলা। भालुकपुंग पौराणिक कथा से जुड़ा एक पर्यटन स्थल है। भालुकपुंग हल पौराणिक कथारे सन्निविष्ट एखन पर्यटन ठाई। वहाँ बान राजा के पुते भालुक ने अपनी राजधानी बनाई थी और तात रजा बानर नातिक भालुके राजधानी पातिছিল। बान राजा के पुते बान रजार पुतेक भालुके
ৰাজধানী পাতিছিল। নাতিয়েক, পুতে মানে নাতিয়েক। বচ্চো, तुम लोग को एक बार अरुणाचल प्रदेश ঘুমানে জৰুৰ ले आओगा। যে বাচ্চাহঁত তোমালোকক একবাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ফুৰিবলৈ নিশ্চয় লৈ আহিম। বছ আজ यही খতম करता हो। ঠিক আছে, আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। हाँ, अंत में मेरा प्यार तुम्हारी माँ को भी देना। ঠিক আছে, শেষত মোৰ মৰম তোমাৰ মালৈও যাচিবা। तुम्हारे पिताजी, যে তোমাৰ দেউতা। चिट्ठी पढ़ने के बाद गीतांजलि कागज कलम लेकर चिट्ठी का जवाब लिखने बैठ गई। चिट्ठी पढ़ार पिছত गीतांजलिয়ে कागज कलम লৈ চিঠিৰ উত্তৰ লিখিবলৈ বহি গ'ল। थोड़ी देर बाद गौतम ने गीतांजलि से कहा। কিছু সময় পিছত গৌতমে গীতাঞ্জলিক সুধিলে, বেহেন सुनाओ तो। ভণ্টি শুনোৱাচোন। पिताजी की क्या क्या लिख रही हो। দেউতালৈ কি লিখিছা শুনোৱাচোন। गीतांजलि ने भैया को चिट्ठी दिखाई। गीतांजलिয়ে ভায়েকক চিঠিখন দেখুৱালে। पिताजी, मेरे खबर अच्छी है। দেউতা, মোৰ খবৰ ভাল। आपको चिट्ठी आज मिली। আপোনাৰ চিঠি আজি পাইছোঁ। चिट्ठी का आरम्भ देखकर गौतम ने कहा। चिঠিৰ आरम्भণি देखी गौतमे ক'লে, अरे यह तुम क्या लिख रही हो। আৰে এইবোৰ তুমি কি লিখি আছা। चिट्ठी लिखने का तरीका होता है। যে চিঠি লিখাৰ কিছুমান ধৰণ আছে। तरीका মানে ধৰণ। পাৰিবাৰিক পত্ৰ में सबसे ऊपर সম্বোধন होना चाहिए। যে পাৰিবাৰিক পত্ৰত সকলোতকৈ ওপৰত সম্বোধন থকা दरकार। उसके दाहिने और चिट्ठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं। আৰু তাৰ সোঁফালে চিঠি পঠোৱাৰ স্থান আৰু তাৰিখ লিখা হয়। इसके बाद अभिवादन, मूल कलेबर और अंत में स्वनिर्देशक बांछनीय है। আৰু ইয়াৰ পিছত অভিবাদন, মূল বিষয়বস্তু থকা বাঞ্ছনীয় আৰু অৱশেষত স্বনিৰ্দেশন থকা দৰকাৰ। आओ, मैं बोलता जाता हूँ, तुम लिखती जाओ। हाँ, মই কৈ যাওঁ আৰু তুমি লিখি যোৱা। गौतम बोलता गया আৰু गीतांजलि लिखती गया। गौतमे কৈ গ'ল আৰু गीतांजलिয়ে লিখি গ'ল। পূজ্য পিতাজী, সাদৰ প্ৰণাম। পূজনীয় দেউতা, সাদৰ প্ৰণাম। ধুবুৰীৰ পৰা দিছে 29/12/2011। हमें आपकी चिट्ठी मिलने पर बेहद खुशी हुई। बेहद মানে হ'ল অসীম। যে আমি আপোনাৰ পৰা চিঠি পাই बहुत সুখী হৈছোঁ। चिट्ठी के साथ भेजी गई तस्वीरों को देखकर और आनंद मिला। যে চিঠিৰ লগত পঠোৱা ফটোবিলাক দেখি আৰু বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। यहाँ हम सभी सकुशल है। ইয়াত আমি আটাই ভালে আছোঁ। पिताजी, अरुणाचल के बारे में जानकर हम वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठे हैं। বেচন মানে হৈছে অধীৰ হোৱা। যে দেউতা, অৰুণাচলৰ বিষয়ে জানি তাত যোৱাৰ কাৰণে আমি উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ। जितनी जल्दी हो सके वहाँ ले जाएगा। যে যিমান সোনকালে যাব পাৰোঁ তালৈকে লৈ যাব। हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। আমাৰ পঢ়া শুনা ঠিকে চলি আছে। आप वहाँ सावधानी से रहिएगा। আপুনি তাত সাৱধানেৰে থাকিব। भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ खैरियत से रहें। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আপুনি তাত কুশলে আছে। अच्छे, आज के लिए बस इतना ही। ঠিক আছে, আজিলৈকে
ইমানতে চিঠি के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। চিঠিৰ উত্তৰলৈকে প্ৰতীক্ষা কৰি থাকিলোঁ। आपके प्यारे बेटे बेटी গৌতমৰ গীতাঞ্জলি। আপোনাৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালী গৌতম আৰু গীতাঞ্জলি। गौतम ने चिट्ठी पढ़ी होने के बाद माँ की भी पढ़ सुनाया। गौतমৰ চিঠি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মাকক পঢ়ি শুনালে। इसके बाद एक लिफाफा में उसे बंद कर दिया। তাৰ পিছত এখন লিফাফাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰি দিলে। और लिफाफा पर पिता का नाम और कार्यालय का पता लिख लिया। আৰু লিফাফাখনৰ ওপৰত দেউতাকৰ নাম অফিচৰ ঠিকনা लिखी दिले। उसने माँ से इजाज़त ली और चिट्ठी डाकघर में डाला। তেওঁ মাকৰ পৰা অনুমতি লৈ লিখিছে আৰু চিঠি ডাকঘৰত দি আহিছে।